Welcome to our online chemistry class. In this video we discuss about the carbon and its compound. This is our third video. In this video we discuss about the organic compounds. In first video we discuss about the basic of organic chemistry, and in second video we discuss about the allotropic form of carbon. इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझेंगे। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर एक फ्लो चार्ट देख रहे होंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक को हम कार्बन के ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। एलिफेटिक एक ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है, एली प्लस फैटिक। एली का मीन्स होता है प्रोड्यूस, उत्पन्न होना, फैटिक फ्रॉम फैट। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फैट से प्रोड्यूस होते थे उनको एलिफेटिक कहा गया, लेकिन बाद को ये टर्म जो है चेंज कर दी गई, क्योंकि कुछ ऐसे एलिफेटिक भी मिले जो कि फैट से प्रोड्यूस नहीं होते थे, तो उनके लिए एक नया टर्म ओपन चेन कंपाउंड बोला गया। आज एलिफेटिक का मतलब है ओपन चेन कंपाउंड ऑफ कार्बन। द अदर इज़ एरोमेटिक। एरोमेटिक भी एक लैटिन वर्ड एरोमा से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी खुशबू देने वाले। पहले एरोमेटिक की डेफिनेशन अच्छी खुशबू देने वाले या सेंट के समान खुशबू देने वाले सब्सटेंस के रूप में मानी गई थी, लेकिन बाद को कुछ ऐसे भी एरोमेटिक मिल में से खुशबू नहीं आती है, तो ये जो डेफिनेशन थी वो चेंज कर दी गई। आज एरोमेटिक का मतलब है साइक्लिक कंपाउंड ऑफ कार्बन या फिर क्लोज चेन कंपाउंड ऑफ कार्बन। इस फ्लो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी कॉपी में इसको बना लेंगे। यहाँ पर एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड ऑफ कार्बन को पुनः दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है उनको हम सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या इनको हम एल्केन कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3 से स्टार्ट होती है और ये आगे को ऐसे ही चली जाती है। सेकंड टाइप एलिफेटिक कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which have double bond and triple bond are called unsaturated organic compounds. These are two types. Those organic compound which has carbon-carbon double bond are called alkene. The general formula of alkene is CnH2n, where n is equal to 2, 3, 4, 5, 6। कम से कम दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। द थर्ड वन इज एल्काइन, व्हेन देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, देन द ग्रुप इज कॉल्ड एल्काइन। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2, वेयर द n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6। इसकी वैल्यू जो है वो है भी 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होकर के आगे को ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। इनके बारे में हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। द अदर वन इज़ एरोमेटिक, या इनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। आज इनको हम क्लोज चेन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। इनको भी दो प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड आर दोज closed chain compound of carbon which has single bond between the carbon-carbon atom, and unsaturated closed chain compound of carbon are those carbon compound which have double bond or triple bond, both double bond और triple bond। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर दोनों ही हो, उनको हम अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। इनकी स्टडी हम आगे करेंगे और इनके बारे में और जानेंगे। अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, बेंजोनाइड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बेंजोनाइड आर दोज ऑर्गेनिक विच हैव बेंजीन न्यूक्लियस। बेंजीन न्यूक्लियस क्या होती है, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। आइए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स को समझना होगा। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे हैं। ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
द मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम या फिर कर्ड ऑयल कच्चे तेल में पाए जाते हैं। इसको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। वह ऑयल जो कि हमको ज़मीन से प्राप्त होता है उसको हम कर्ड ऑयल या मिनरल ऑयल कहते हैं। आइए हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ओपन चेन कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड क्लोज चेन कंपाउंड ऑफ कार्बन। यहाँ पर हमने हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए पहले ओपन चेन कंपाउंड ऑफ कार्बन्स को लिया है। ओपन चेन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर अगेन 2 टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन which have carbon-carbon single bond, and unsaturated hydrocarbon are again 2 type, carbon-carbon double bond containing compound that are called alkenes and carbon-carbon triple bond containing compounds that are called alkynes. The first type hydrocarbon are called alkane. These are the simplest hydrocarbon. The definition of hydrocarbon of alkane is a hydrocarbon in which the carbon atom attach only single bond is called saturated or alkane. The general formula of alkane is CnH2n plus 2 where n is equal to 1 2 3 dash dash। आगे को इसको ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। जो सफिक्स होता है alkane का वो लास्ट के 3 अक्षर ANE एन इसका सफिक्स होता है। सिंगल बॉन्ड को हम इस प्रकार से एक छोटी सी लाइन से हम डिनोट करते हैं। तो एल्केन वह हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है और इनका जनरल फार्मूला CnH2n plus 2 होता है। इनके लास्ट में हम सफिक्स ANE लगाकर इनका नाम देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमें एल्केन्स के बारे में समझ चुके हैं, इनका फार्मूला CnH2n plus 2 होता है और n की वैल्यू 1 होती है। आइए n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो एन आगे को बढ़ते हुए रखते हुए चलते हैं और एल्केन की एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। यहाँ पर यदि हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो C1 और 2 बन जा 2 plus 2 यानी H4, C1 के साथ H4 आएगा। इसी प्रकार से यदि हम इस जनरल फार्मूला CnH2n plus 2 में n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो C2 2 2 जा 4 4 और 2 6। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखने पर कार्बन की वैल्यू 2 और हाइड्रोजन की वैल्यू 6 आएगी। इसी प्रकार से n की वैल्यू 6 रखने पर C3 3 2 जा 6 6 और 2 8। यहाँ पर जो है 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन आएंगे। इसी प्रकार से n की वैल्यू 4 रखने पर C4 H10 4 2 जा 8 और 2 10। इस प्रकार से C4 H10 कंपाउंड बनेगा। ऐसे ही हम आगे भी एल्केन के अन्य कंपाउंड बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। आइए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन ओपन चेन कंपाउंड इज एल्कीन। हमने एल्केन की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करके ही एल्कीन की डेफिनेशन को बना लिया है। ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम अटैच ओनली डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उनको हम एल्कीन कहते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सो एंड। सफिक्स लास्ट के 3 अक्षर जो हैं वो इसके सफिक्स होते हैं ENE, इसको ईन बोलते हैं। इस जनरल फार्मूले से हम एल्कीन की होमोलोगस सीरीज को बनाने का प्रयास करते हैं। Here the general formula of alkene is CnH2n where the value of n is equal to 2 3 4 and so on। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 नहीं रखी जाएगी, उसको हम यहाँ पर क्रॉस कर दे रहे हैं। जब हम n की वैल्यू 2 रखते हैं C2 और 2 2 जा 4, H की वैल्यू 4 आती है। इसी प्रकार से जब हम इस जनरल फार्मूले में n की वैल्यू 3 रखते हैं C3 3 2 जा 6, H की वैल्यू 6 आती है। जितने कार्बन एटम होंगे उसके डबल हाइड्रोजन एटम होंगे। यदि हम यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 2 जा 8, कार्बन की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 2 जा 10। इस प्रकार से हम आगे को एल्कीन की होमोलोगस सीरीज को बना सकते हैं और आप अपनी कॉपी में इसको एज इट इज लिख करके
n=10 तक एल्कीन की होमोलोगस सीरीज को बना लें। अनसैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इज एल्काइन। यहाँ पर एल्केन की डेफिनेशन में और एल्कीन की डेफिनेशन में डबल बॉन्ड के स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड करके हमने इसको एल्काइन की डेफिनेशन में चेंज कर दिया है। ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम अटैच्ड ओनली ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्काइन। एल्काइन वह हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2 where the value of n is equal to 2, 3, 4, 5, 6 and so on. The suffix is "-ine"। लास्ट के 3 अक्षर, लास्ट के 3 लेटर, ये इनके सफिक्स हैं YNE। The homologous series of alkyne is CnH2n-2 here the value of n is equal to 2, 3, 4, 5 and so on। तो कम से कम 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 नहीं ली गई है। इसको यहाँ पर हम क्रॉस कर देते हैं। जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2 और जितने इसका डबल कर दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 माइनस कर दीजिए तो 2 C2H2। इस प्रकार से n = 2 रखने पर एल्काइन हमको प्राप्त हो जाएगा। यदि हम जनरल फार्मूला देखें, उस जनरल फार्मूले में जितने कार्बन के एटम्स हैं उसका डबल करके 2 माइनस कर देना है, 2 कम कर देना है। इस प्रकार से हाइड्रोजन की वैल्यू निकल आएगी। यदि हम यहाँ पर कार्बन की वैल्यू 3 रखते हैं तो हाइड्रोजन की वैल्यू को आप डबल कर दीजिए 6, उसमें से 2 कम कर दीजिए 4। इसी प्रकार से n की वैल्यू 3 रखने पर जो एल्काइन कंपाउंड बना C3H4, n = 4 रखने पर C4। हाइड्रोजन की वैल्यू निकालने के लिए इसको डबल कर दीजिए 8 और 2 कम कर दीजिए तो 6 C4H6। इसी प्रकार से आप 5 रखने पर एल्काइन का कंपाउंड प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार से n = 6, 7, 8, 9, 10 रख करके एल्काइन की होमोलोगस सीरीज को बना लेंगे। ओपन चेन कंपाउंड के हाइड्रोकार्बन हमने समझ लिए और उसमें हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की होमोलोगस सीरीज को बनाना सीख लिया। हालांकि होमोलोगस सीरीज होती क्या है हम इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम ओपन चेन कंपाउंड के बाद साइक्लिक चेन कंपाउंड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक and unsaturated hydrocarbon are again 2 type, heterocyclic and bentonite। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, इनको समझने के लिए सेम एल्केन का हम हेल्प लेंगे। जिस प्रकार से एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होती है, इसी प्रकार से ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं उनको हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कम से कम 3 कार्बन एटम साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हेयर द 3 कार्बन एटम आर इन साइक्लिक फॉर्म। हम जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। यहाँ पर प्रत्येक कार्बन, इसकी वैलेंसी यहाँ पर केवल 2 ही हमको दिख रही है। कार्बन की वैलेंसी को 4 करने के लिए यहाँ पर हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा। इस प्रकार से ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से 4 कार्बन से मिलकर बनने वाला एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इस प्रकार से होगा। यहाँ पर भी सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और कार्बन की वैलेंसी को 4 करने के लिए प्रत्येक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इस प्रकार से ये 4 कार्बन एटम रखने वाला एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 5 कार्बन 6 कार्बन से मिलकर बनने वाला हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं।
जितने भी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होंगे वह आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, इसीलिए इनको यहाँ पर सैचुरेटेड कहा गया है। सैचुरेटेड आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। द नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड आर हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इसमें साइकिल में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य एटम भी आ जाए, जैसे कि यहाँ पर कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट हो गया है। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। These are some heterocyclic organic compounds. Here in cycle, nitrogen atom is also present and its compound has double bond, so it is unsaturated. And heterocyclic means साइकिल में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व भी, कोई अन्य एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं और साइकिल में कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। कार्बन की वैलेंसी को 4 करने के लिए यहाँ पर हम प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी दीज आर हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अदर अनसैचुरेटेड cyclic compound is benzonide cyclic compound. Benzonide cyclic compound are those cyclic compound which have benzene nucleus. Benzene nucleus क्या होता है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। 6 कार्बन in cyclic form, single bond and double bond in alternative form. Single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. Every carbon is attached by one hydrogen atom. This is called benzene nucleus. यदि किसी कंपाउंड में ये बेंजीन न्यूक्लियस पाई जाती है तो हम उसको बेंजोनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। आप इसके फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में एज इट इज़ बना लेंगे और उसकी बार बार स्टडी करेंगे। और यदि आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको पूछ सकते हैं। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देना या IUPAC को सीखेंगे।